एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे वह युवा वर्ग के लोगों के लिए विशेष उस पर दिलचस्पी रखते हैं। सिर्फ युवा ही नहीं, किसी भी जातक की माता पिता एक उम्र में आकर अपने संतान के बारे में काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में चिंतित होते हैं। वह विषय हर मनुष्य के लिए आवश्यक है पूर्ण होने में। आज का जो विषय है वह विवाह है। मेरे पास बहुत सारे ज्योतिष जिज्ञासु आते हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने विवाह के बारे में चर्चा करते हैं कि उनका विवाह किस प्रकार से होगा, क्या वो अपने जीवन साथी को पहले से जानेंगे, या विवाह प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगा। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह विषय तो समुद्र की भांति बहुत ही गहरा है, लेकिन इसको फिर भी हम लोग समुद्र में से सुई को ढूंढने के बराबर काम जरूर करेंगे। विवाह का अर्थ जो मैं समझता हूँ वह दो परिवारों के मेल का होता है, जहाँ पर दो परिवार का मिलन होता है। उसके बाद एक परिवार या दोनों परिवार में व्यक्ति का गेन होता है, मनुष्य का वृद्धि होती है, उसे विवाह कहेंगे। विवाह के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ है या जो जीव है, अभी चीज़ ही बोल रहे, जो मनुष्य की जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह सेवंथ भाव का है। सेवंथ भाव अर्थात पार्टनर का या स्पाउस का होता है, जिसको हम जया भाव भी कहते हैं। अगर सेवंथ ना हो तो विवाह होना मुश्किल है। तो सेवंथ भाव तो होना जरूरी है विवाह में। सेवंथ भाव का क्या, सेवंथ हाउस का गेन के लिए, लाभ के लिए हमें एकादश भाव होता है, तो एकादश भाव का भी होना आवश्यक है। हमारे पास पार्टनर हो गया, एकादश हो गया, तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे घर वाले नहीं मानते हैं, हमारे परिवार वाले यानी समाज कुटुंब अगर उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो वह विवाह नहीं होगा। सिर्फ दो जनों के संबंध बनाना से विवाह नहीं होता है। विवाह में तो गैदरिंग होती है, सोशल लोग आते हैं। सोशल लोग मतलब कि हमारे कुटुंब नियर डियर आते हैं और उनकी रजामंदी से ही दो परिवारों का मिलन होता है। तो जो परिवार है, जो कि कुटुंब भाव द्वितीय भाव को कहते हैं, यानी 2, 7, 11 कुटुंब के, अगर कुटुंब नहीं मानेंगे तो विवाह कैसा होगा, परिवार का मिलन कैसा होगा? तो इसीलिए परिवार, कुटुंब, पार्टनर का और 11वां वृद्धि। अगर कुटुंब के द्वारा पार्टनर में वृद्धि हो तो वह विवाह कहलाती है ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप। हाँ, अब तो यह है कि विवाह हो गया। अगर यह किस प्रकार का विवाह होगा, प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज के लिए सिंपल है कि परिवार मान जाए, यही है। उसमें प्रेम का ना होना हो सकता है, लेकिन अगर प्रेम हो
और कुंडली में प्रेम भाव जैसे कि यह होता है, पंचम भाव बताया था प्रेम के लिए, अगर यहाँ पे पंचम भी जुड़ जाए तो यह प्रेम विवाह होगा जिसमें परिवार भी सम्मिलित है, परिवार वाले भी सम्मिलित हैं, रजामंदी से हो जाएगा। अगर दो नहीं है, अगर यहाँ पे दो सम्मिलित नहीं है, सिर्फ 5, 7, 11 है, नहीं तो 2, 5, 11, 12 हैं, तो क्या होगा? बारह नंबर हानि, मान हानि, लड़ाई धड़ाई करके बात मान लिया जाएगा, परिवार वाले बात मान लेंगे। अगर इसका संबंध इस हाउस से भी हो जाए, 8वें नंबर के हाउस के साथ, तो क्या होगा? 8वां नंबर कौन सा है? एट्थ नंबर आ जाता है बेड का या रिलेशन का। मैं रिलेशन लिख देता हूं। और 12 नंबर फिर से बताऊं, विस्फोट का। ये विस्फोट है एक टाइम में, यानी स्कैंडल होगा, विस्फोट होगा, यानी कि आस पड़ोस में सभी को मालूम चल जाएगा कि फलाने लड़के का फलाने लड़की के साथ रिलेशन है, तब जाके इनकी विवाह होगा। यह प्रेम विवाह के बारे में। अगर यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठते हुए इस हाउस को देखेंगे, अगर कोई भी यहाँ पे देखेंगे या इनका स्वामी यहाँ पे बैठ जाएगा और इस हाउस को अन्य कोई शुभ ग्रह ना देखते हुए क्रूर ग्रह देखेंगे, तब भी यहाँ पर कौन सा विवाह होगा? प्रेम विवाह होगा। क्योंकि जो शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह जैसे बताया था कौन कौन से हैं? शुक्र, चंद्र और गुरु। बुध नैसर्गिक हैं, वह ग्रहों के साथ मिलकर अपना रंग रूप चेंज कर लेते हैं। तो यह है प्रेम विवाह के बारे में कि प्रेम विवाह अगर इसका संबंध इसके साथ हो जाए, या यहाँ पे बैठ के ग्रह, कोई मंगल यहाँ पे बैठते तो अष्टम दृष्टि से सप्तम को देखें, या मंगल यहाँ पे बैठ जाए और यहाँ पे देखें, तब प्रेम विवाह होने के चांसेस हैं। लेकिन उसका संबंध 5वें हाउस से भी होना आवश्यक है। यह प्रेम विवाह का था। अगर 5 नंबर के साथ संबंध ना हो, वह सिर्फ अरेंज मैरिज होता है। लेकिन फिर बता रहा हूं, यह जो नंबर है, यानी यह जो भाव है 2, 7, 11, विवाह के लिए यह तीनों मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो विवाह नहीं होगा। और विवाह कब नहीं होगा, यह विवाह कब टूटेगा? अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हमने बताया भी था और अभी भी फिर से बता रहा हूँ, किसी भी हाउस से, किसी भी भाव से उसका 12वां भाव व्यय भाव कहलाता है। अर्थात हानि होती है उस हाउस की, उसे 12th हाउस कहते हैं उस हाउस से। तो 12th किसका होगा? इसका 12th हाउस क्या होगा? दूसरे भाव का 12th हाउस क्या है? पहला हाउस। पंचम का चतुर्थ हाउस, सप्तम का छठा, 11th का दसम। अभी हम चौथे को छोड़ देते हैं। अगर हम चौथे को यहां पे छोड़ते हैं तो क्या बचता है?
पहला भाव, छठा भाव, 10वां भाव, अगर ये आ जाए कुंडली में, या अब इसकी दशा आ जाए, इन ग्रहों की दशा आ जाए, तो इसमें विवाह नहीं होगा। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप भी है तो वह इसमें ब्रेक हो जाएगा, कैंसिल होना अनिवार्य है। 100%, 110% होना अनिवार्य है। देखेंगे आप, चौथा हाउस है, तो यहां पे प्रेम में रुकावट, प्रेम में का टूटना यहां पे दर्शाता है। यह ऐसे तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इस भाव को ऐसे नहीं देखेंगे, इसके लिए हमें दशाफल ज्ञात होना अति आवश्यक है। उसके बाद इन हाउसों के स्वामी, स्वामी के बाद इस हाउसों के नक्षत्र, कौन से नक्षत्र स्वामी का भी ज्ञात होना आवश्यक है। अगर किसी का दृष्टि संबंध है इस हाउस पे, जो हाउस के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है, उसका यहाँ पे अगर संबंध बन रहा हो तो देखकर ही इसके बारे में हम फलित कर पाएंगे कि किस समय में क्या घटना घटेगी, क्या विवाह होगा या अविवाहित रहेंगे। यह दोनों जो पॉइंट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि अक्सर कुंडली में देख, या जो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या हम पहले से अपने होने वाले जो पार्टनर है उसको जानेंगे। तो फिर मैं बताया हूँ, अगर इस हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे शनि, जैसे राहु, केतु, मंगल, सूर्य, और इसके साथ कोई भी संबंध बने, चाहे दृष्टि का संबंध, चाहे नक्षत्र का संबंध, तो वह अपने होने वाले पार्टनर को पहले से ही जानेंगे। नहीं तो अगर यहां पे शनि हो इस हाउस में, उनका पार्टनर का एज गैप हो सकता है, या दोनों का जो पारिवारिक मान्यताएं हैं वो अलग हो सकती है। हो सकता है यह दूसरे ईश्वर को माने और यह दूसरे ईश्वर को माने, या हो सकता है यह अदर कास्ट के हों या अदर कास्ट के हों, या भी हो सकता है यह एज में बड़े हों या छोटे हों। उसके बाद किस दिशा में होगा, या उनके नियर डियर यानी जो ससुराल पक्ष के आसपास में क्या है क्या नहीं है, वह हम इस हाउस के स्वामी के साथ पता लगाते हैं कि किस दिशा में होगा और उनके नियर डियर कैसा होगा। जैसे अगर यहाँ पे सप्तमेश, सप्तम का ईश है, जो सप्तमेश है, यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर है, 7 नंबर शुक्र का है। शुक्र अगर किस हाउस में बैठे हुए हैं, किस भाव में, किस संबंध बना के बैठे हैं, तो उनके जो स्वामी हैं उससे रिलेटेड होगा। अगर वह शुक्र सप्तमेश चंद्रमा के पास बैठ जाते हैं, चंद्रमा की यानी कर्क राशि में होते हैं, तो देखेंगे ससुराल पक्ष के पास जल का सोर्स अवश्य होता है। उसी प्रकार मंगल हो तो अग्नि समन यानी आग वहाँ पे पाया जाए, या रेस्टोरेंट हो, इस टाइप का मिलेंगे। अगर बुध है तो वहाँ पे देखेंगे कि बड़ा सा पीपल का पेड़ होगा, या वह लोग विष्णु भक्त होंगे। वैसा ही गुरु आते हैं तो काफ़ी ज्ञानी, एजुकेटेड होते हैं, और ससुराल वाले फिर से विष्णु पक्ष होते हैं। शुक्र, अगर शुक्र अपने राशि में हो, यहाँ पे सप्तमेश अगर शुक्र की राशि में हो, तो ससुराल के पक्ष देवी, मतलब देवी के भक्त होते हैं, वह देवी को मानते हैं। उनकी जो कुल देवता है या कुल देवी है वह दुर्गा होंगी, काली होंगी।
अगर शनि सप्तमेश हो और नहीं सप्तमेश शनि के घर में हो तो जो उनका ससुराल पक्ष वाले होंगे वो काफ़ी रिच होंगे, यानी उनका घर है वो काफ़ी पुराना होगा, पुराने ज़माने में बने होंगे, नौकर चाकर भी होगा, लेकिन खंडर के समान हो सकता है। अगर यहीं पे सूर्य आते हैं तो सप्तमेश अगर सूर्य की राशि में बैठे हैं या सूर्य से प्रभावित है तो उनके ससुराल के लोग शिव भक्त होते हैं। यह था एक छोटा मोटी जानकारी। इसके अलावा भी फिर दिशा पे निर्भर करता है कि कौन सी दिशा, जो कौन से इस राशि के जो संबंध रखते हैं, सप्तम भाव से जो संबंध रखते हैं, कौन कौन राशि रख रहे हैं, कौन कौन ग्रह रख रहा है, उस ग्रह के दिशा कौन सी है, यह निर्भर करता है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ आ गया हो। इसके अलावा मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ कि हम किस प्रकार देखेंगे। देखने के लिए सिर्फ, वैसे विवाह का देखने के लिए सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा हमें नवमांश की भी आवश्यकता होती है। नवमांश अर्थात इस हाउस का नवा अंश। जैसे कि हमने बताया था कि यह जो हाउस है यह 360 डिग्री का होता है, जिसमें 12 राशियां और 27 नक्षत्र होते हैं। इसी से ये मिलता है। और इस विषय को पढ़ाने के लिए अगर पढ़ाते रहें डेली बाय डेली तभी भी 12 साल लग सकते हैं कम से कम। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम आते हैं एक लाइव एग्जाम्पल पर, फिर शायद ज़्यादा समझ आए आप लोगों को। एक जातक का जन्म 4 फरवरी 1990 को 12:15 AM फरवरी 1990 12:15 यानी रात का अर्थात AM सुबह मधुबनी बिहार के प्रांत में हुआ है। इनकी तुला लगन होता है। यह नवमांश है। नवमांश मेष का निकला है। मेष का नवमांश है। चंद्रमा यहाँ है, केतु 10वें भाव में है और सूर्य राहु मेष लगन का नवमांश बना है, जहाँ पे मंगल कर्क का सूर्य राहु के साथ है, शनि और बुध अष्टम में
गुरु और शुक्र नवम भाव में, केतु मकर का, कुंभ राशि नवमांश के आते हैं। जो इसका दशाफल चल रहा है अभी, राहु में केतु का, जो कि 25-21 तक रहेंगे। और अभी जो वर्तमान में जो दशा चल रही है वह राहु में, केतु में, बुध में, शुक्र था, जो कि 21 फरवरी 2021 तक था। नक्षत्र हैं वह कृतिका अर्थात सूर्य की तृतीय चरण। जो नक्षत्र का सब स्वामी है वह शनि है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो विवाह के लिए चाहिए वो कौन से क्या क्या हाउस चाहिए। द्वितीय हाउस, सप्तम हाउस, एकादश हाउस। एकादश हाउस कौन है? सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं? राहु के साथ। कौन से घर में? चौथे घर में। किस राशि में? शनि की राशि में। शनि कहाँ पे है? तृतीय हाउस में। ठीक है। और मंगल सेकंड हाउस के मालिक, सप्तम हाउस के मालिक भी मंगल है, वो कहाँ बैठे हुए हैं? तृतीय हाउस में। जो अभी फिलहाल जो दशा चल रही है उनकी, वो राहु केतु बुध शुक्र की चल रही है। 21 फरवरी 2021 तक चल रही थी। अब यहाँ पे आते हैं जो मंगल इन दोनों हाउस का मालिक है, वह कौन से नक्षत्र में है? मूला के चतुर्थ चरण में है, जिनके स्वामी कौन होते हैं? केतु। अब यहां देख रहे हैं केतु बैठे हुए हैं हमारे दसम हाउस में, जो कि विवाह के लिए दिक्कत वाला था। केतु दसम हाउस, लेकिन ये किस हाउस को देख रहे हैं? देखिए 1 2 3 4 5, यानी द्वितीय हाउस को देख रहे हैं यहां से, यानी द्वितीय हाउस को सपोर्ट कर रहे हैं। जो चंद्रमा है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है? चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है। और शनि के सब नक्षत्र में है। तो यहाँ पे चंद्रमा भी बली होते, केतु बली है। 10 नंबर जो केतु है यहाँ पे सपोर्टिव है शादी के लिए, केतु सपोर्टिव है। मंगल यहाँ पे स्वयं सपोर्टिव है, क्योंकि यहाँ पे मंगल के नक्षत्र वो किसमें है? केतु है, तो सपोर्टिव है। शुक्र अस्त है यहाँ पे, देखिएगा लग्न के स्वामी है वो अस्त है, और किसके साथ है? मंगल के साथ है और शनि के साथ है। शनि यहाँ से तृतीय दृष्टि से इस हाउस को देखते हैं, पंचम हाउस को, जो कि प्रेम हाउस है, प्रेम हाउस है। लेकिन गुरु यहां से शनि को, शुक्र को, बुध को, मंगल को देख रहे हैं। अपने हाउस को देख रहे हैं। सौम्य ग्रह है। इस हाउस को कोई अन्य पापी ग्रह इस ग्रह को, सप्तम भाव को कोई अन्य क्रूर ग्रह नहीं देख रहा है। तो यह अरेंज मैरिज के लिए सपोर्टिव है। यह जातक हो सकता है या प्रेम विवाह करना चाहता है, या विवाह से पहले अपने होने वाली भावी को, अपने होने वाली जया को पहले से जानने की इच्छुक रखता हो। लेकिन इस हाउस को कोई भी क्रूर ग्रह नहीं देख रहे हैं, जिसके कारण यहां पर लव मैरिज होने की संभावना बहुत कम है। और हाल में ही, और हुआ भी ऐसा ही कुछ,
हाल में ही इस जो दशा में था उसका विवाह तय हो गया। लेकिन अब मैं ये बता दूं, इससे पहले राहु में केतु, केतु में बुध, बुध से पहले शनि, शनि से पहले राहु, राहु से पहले मंगल, यानी जब भी राहु में केतु, केतु में मंगल से स्टार्ट हुई थी इनकी विवाह की बात। हो सकता है कि विवाह की बात हुई हो लेकिन एक दो जगह टूटी भी हो, क्योंकि यहाँ शनि और मंगल एक साथ हैं। यह अपने मन मर्जी के हिसाब से शादी करना चाहते थे, अपने पसंद की लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं था क्योंकि 8th हाउस सपोर्ट नहीं कर रहा था, 11th हाउस की गेमिंग नहीं हो रही थी, जिसके कारण प्रेम विवाह नहीं हो पाया और इनका अरेंज मैरिज हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो विवाह के बारे में समझ आया होगा। कहीं पे कुछ तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, कहीं पे कुछ कठिनाई आई हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको मदद करूंगा समझाने में। अगर इसके कोई अन्य वीडियो के बारे में समझना चाहते हैं, अन्य विषय पर समझना चाहते हैं, तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या विवाह के ऊपर कोई अन्य सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।